हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे बेटा 10th क्लास का टॉपिक अपना रेसिस्टेंस अगला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लस टू पढ़ोगे इसको। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्ट करना। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करना यानी अपोज करना। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, वो क्या कहलाएगी? रेसिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? कंडक्टर की। टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट थ्रू इट। ठीक है, दोनों कह सकते हो। इट इज़ डिनोटेड बाई आर। ठीक है, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। यहाँ से आर निकालो तो बेटा क्या आएगा? वी अपॉन आई। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए यहाँ पे आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो कंडक्टर का तो उसमें करंट क्या फ्लो करेगा बेटा? लेस फ्लो करेगा। ठीक है, अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप। इस डेफिनेशन मैथमेटिकल फार्मूला ओम्स लॉ से याद रख लो, और यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, यानी वोल्टेज अप्लाइड कितना है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हम कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, वो भी क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। देखिए मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हमने ये क्या लगा दिया? यहाँ पे एक सेल लगा दी बेटा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड भी है। ठीक है, तो ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर होता है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाइयर से लोअर की तरफ। ठीक है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा, ये क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? करंट के जो फ्लो है ना उसको अपोज करेगा ये। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा क्या होती है? ओम। ओम का ये सिंबल है कि किसका सिंबल है? ये ओम का। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, तो हमने सिंबल पहले बता दिया आपको। रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ये लाइनें हैं। ठीक है, ऐसे, और ये लाइनें आपको काउंट करके नहीं लगानी है। ठीक है, ऐसे ही एवरेज लगा दो। इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का ओम होगा। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम करनी है हमें। देखिए हम जानते हैं ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और आर इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए, यानी पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाए? ये पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाए? 1 वोल्ट। यहाँ से 1 वोल्ट पोटेंशियल हम बैटरी लगा दें। ठीक है, और करंट कितना फ्लो करे इसमें? करंट कितना फ्लो कर जाए? 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ से डिफाइन कर देंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। 1 ओम कब कहेंगे हम? देखिए कब कहेंगे बेटा? इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट। कंडक्टर के जो सिरे हैं दोनों एंड्स, उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट का है। ठीक है, वैन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, और कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर जाए? 1 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 1 ओम। नेक्स्ट बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछ रखे हैं। इट इज़ एट ए गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किस दिए गए टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के हिसाब से कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या कंडक्टर का डिक्रीज होता है। ठीक है, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं, हीटर का बटन ऑन करते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार हमारे घर में जो बल्ब या जो भी लाइट लगी है वो डिम होती है एक समय के लिए। ठीक है, इस समय क्या हुआ? पहले जब हीटर का जो टेम्परेचर कम था कॉइल का, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस क्या था? कम था बेटा। जब जैसे ही हीटर की कॉइल गर्म होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो कुछ समय के पश्चात जब उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, हीटर की जो कॉइल है उसमें कम करंट जाएगा और बल्ब क्या होगा? अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? उसका वेरी कर जाएगा बेटा। रेजिस्टेंस पहला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी आर डायरेक्टली किसके होता है? लेंथ की। कंडक्टर की लेंथ कितनी है? ठीक है, ये जो एग्जाम्पल लिया था हमने, इसमें इस कंडक्टर की लेंथ क्या मान लें? एल मान लें। ठीक है, पहला लेंथ पे डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या कंडक्टर। ठीक है, ये मान लेते हैं हम दोबारा से, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर का एरिया कितना है? ए। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा? एल है। तो यानी रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड कर गया इसका। एक तो आर डायरेक्टली होगा किसके? लेंथ के। यानी डायरेक्टली का मतलब क्या है? आपको बार बार बता रखा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ
लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा कर दो इसका। और लेंथ अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। जो काम ये करेगा वही काम क्या करेगा, ये फैक्टर करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज होगा तो राइट में भी क्या होगा, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा कर दो। दूसरा है रेजिस्टेंस। इसी डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ठीक है, इसमें इन्वर्स है बेटा, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं बेटा, जो अपने वायर्स हैं केबल्स हैं घरों में, ट्यूबवेल पे आपने जो वायर्स देखी हैं वो क्या होती हैं, वो वायर मोटी होती हैं। ठीक है, उनका एरिया ज़्यादा होता है तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए जो अपने ट्रांसफार्मर से घरों तक वायर आती हैं वो क्या होता है, उनका एरिया ज़्यादा होता है, मोटी वायर होती हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है और उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे हम। देखिए दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या है, दोनों को कंबाइन करो। दोनों इक्वेशन क्या थी, आर डायरेक्टली क्या है, लेंथ के, दो ही चीज़ें याद रखनी है, आर इन्वर्सली किसके है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर से मैं दोनों कंबाइन कर दो, आर डायरेक्टली एल के हो जाएगा इन्वर्सली एरिया के। इसको बेटा हटाते हैं तो बीच में क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसको कह देंगे हम रो एल अपॉन ए। या फिर ये क्या चीज़ है, रो है, ये क्या है बेटा, रो, क्या बोलेंगे इसको, रो, और इसका नाम है रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दो नाम है इसके। ठीक है, ये क्या आ गया, रेसिस्टेंस का फार्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, तो देखिए हमने ये प्रूव कर दिया, वेयर रो इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर या कंडक्टर। ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है बेटा, रेसिस्टिविटी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। यहीं से देखिए आप, कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ हमने क्या कर दिया, लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, आर न्यू बताइए। ठीक है, तो हमें क्या पता, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया क्या है, सेम है, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल कितनी हो जाएगी बेटा, 12। ठीक है, अपॉन एरिया कितना होगा, यही है। देखिए यहाँ पे क्या था, आर डायरेक्टली किसकी है, एल के, तो इसको हमने डबल कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, 2R, यानी शुरू में कितना था, R था, तो बाद में कितना हो जाएगा, 2R। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर लेंथ को हम आधा कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ की। लेंथ को अगर आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली है। ऐसे ही एरिया वाले हैं, एरिया को अगर हम डबल कर दें, एरिया को क्या कर दें, डबल, लेंथ को सेम रखें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। देखिए R इज इक्वल टू रो सेम रहेगी, मटेरियल की लेंथ चेंज नहीं की हमने, एरिया को हमने क्या कर दिया, डबल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2A। देखिए ये डबल हो रहा है तो ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, किसी वायर का अगर एरिया हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा। और किसी वायर का अगर एरिया हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन एरिया, हाफ का मतलब 1/2। ये 1/2 है तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R। ठीक है, एरिया ऑफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R। एरिया डबल कर देंगे, लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको बुक्स में मिल जाएंगे और मैं भी यहाँ करवा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में पूछ रखे हैं कई बार।